हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को जानकर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं बताने वाला हूं कि मैंने अपने पहले जो 50 सब्सक्राइबर्स हैं वो किस तरह से गेन किया। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कंटिन्यूअसली वीडियो डालते गया और अपना कंटेंट को सुधारने की कोशिश की और इसी तरह से 3 महीने के अंदर मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर जब नए-नए यूट्यूब पर आते हैं तो बहुत सारी ख्वाहिश लेकर, बहुत सारे सपने लेकर यूट्यूब में आते हैं। कोई रातों रात अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, कोई 2 दिन में सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, कोई 15 दिन में सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, कोई 1 महीने के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज़ करना चाहता है। लेकिन एक बात आपको जान लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी अगर आपको पाना है तो उसे पाने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से अगर आप किसी चीज़ को पाते हैं तो उस चीज़ को पाने का अलग ही मज़ा आता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत आसानी से पा लें, कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाए तो उस पाने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन आजकल जितने भी नए यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उन सभी को बहुत जल्दी चाहिए और इसीलिए वो क्या पाना चाहते हैं यूट्यूब से उसी के ऊपर उसका जो फ़ोकस है वो रहता है। लेकिन एक्चुअली अगर आपको सक्सेस पाना है यूट्यूब में, आपको कुछ कर दिखाना है तो आपका फ़ोकस यूट्यूब से क्या मिलता है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब को क्या दे सकते हैं इसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो उस वीडियो के ज़रिए जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनको अगर कुछ मिलता हो तो आपकी कंटेंट को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और कंटेंट अगर लोगों को पसंद आएगा तो आपका चैनल ऑटोमेटिक बूस्ट होगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आपने कोई भी वीडियो इधर से उधर से कुछ भी डाल दिया, लेकिन उस वीडियो को डालने का मकसद क्या है, उस वीडियो के अंदर क्या नॉलेज है, ये आपने कभी नहीं सोचा। तो हमेशा जब भी कोई वीडियो डालिएगा ये आपको ध्यान में रखना है कि वीडियो के कंटेंट के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट भी ऐसा होना चाहिए जो कि व्यूअर्स को पसंद आ सके। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखकर अपने वीडियोज़ को बनाते हैं तो आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आपको एक दिन में या एक सप्ताह में, एक महीना में कभी भी सब्सक्राइबर नहीं मिल पाएँगे। आपको धीरे-धीरे सब्सक्राइबर बढ़ाना है। लेकिन यूट्यूब पर कुछ वीडियो पर ऐसे ऐप्स के बारे में बताया जाता है, ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है जो कि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ होता है। जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो वो एक्चुअली यूट्यूब का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है और इसके अलावा वो सब्सक्राइबर आपके रहेंगे नहीं। आपने आज 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिया तो कल 100 सब्सक्राइबर आपके माइनस हो जाएंगे। यूट्यूब आजकल अपने आप को इतना एडवांस कर चुका है कि आप इल्लीगल तरीके से कुछ भी अपने चैनल, आप इल्लीगल तरीके से ना तो सब्सक्राइबर बढ़ा पाएंगे, ना तो व्यूज़ बढ़ा पाएंगे और ना तो अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। आपको यूट्यूब पर जितना कुछ भी करना है सब लीगल तरीके से करना है और यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई कुछ भी कह दे या बता दे, ठीक है, आपको यूट्यूब पर थोड़ा वक्त देना है। यूट्यूब पर आप क्या दे सकते हैं उस पर आपको फोकस करके थोड़ा सा वक्त यूट्यूब को देना है, यूट्यूब को समझने में देना है। अगर आपने यूट्यूब को समझ लिया तो देखिएगा आप यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से ही अपना कंटेंट बना रहे हैं और आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आप जब यूट्यूब पर आते हैं तो आपका टारगेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आपको 10 सब्सक्राइबर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप 10 सब्सक्राइबर किस तरह से बढ़ा पाएंगे, 10 सब्सक्राइबर आपके किस तरह से होंगे, ये आपका प्राइमरी जो टारगेट है ये होना चाहिए। अब 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, इस तरह से जो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर ले और इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट को आप कंप्लीट करते रहें। मान लीजिए कि आपने एक टारगेट लिया 10 सब्सक्राइबर। अब टारगेट लीजिए कि 10 सब्सक्राइबर आपको कितने दिन के अंदर करना है। मान लीजिए 7 दिन के अंदर आपको करना है, ठीक है। तो इस 7 दिन के अंदर आप अपने वीडियो का जो कंटेंट है वो इस तरह से तैयार कीजिए कि आपके चैनल पर 10 सब्सक्राइबर हो सकें। अगर 10 से ज़्यादा भी आएंगे तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन प्राइमरी टारगेट आपका इस तरह से होना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर डाला जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।